जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट्स को लेकर नौजवान परेशान हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद का केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वादा यह था रिक्रूटमेंटें साफ से शफाफ जम्मू कश्मीर में होंगी। हालांकि रिक्रूटमेंटों का सिलसिला जब शुरू हुआ तो हमने नौजवानों को सड़क पर उतरकर, और हमने बड़ी बारी कहा भी, शिकायत करते हुए नहीं देखा कि रिक्रूटमेंट में धांधली हुई है, रिक्रूटमेंट में बेईमानी हुई है। यह सिलसिला 2021 तक बहुत अच्छा चला, लेकिन 2021 के बाद जब सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का मामला आया, उस मामले में धांधली, चोरी के इल्जामात लगे। बच्चों ने यूट्यूब के ऊपर जाकर, सोशल मीडिया और ट्विटर के ऊपर जाकर सरकार के संज्ञान में कुछ लाया, और सरकार ने भी बड़ा दिल दिखाया। सरकारें अक्सर जब इस तरह की स्कैम होती हैं उन पर पर्दा डालती हैं, लेकिन सरकार ने इस मामले में इंक्वायरी भी करवाई और उसके बाद सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट को स्क्रैप भी किया। रिक्रूटमेंट स्क्रैप हो चुकी है, लेकिन अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के बच्चे आज जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर हैं, कश्मीर में भी वहां पर प्रेस कॉलोनी में बैठे हुए हैं। उसके अलावा बाकी रिक्रूटमेंट का जो सिलसिला है, हालांकि दोबारा से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने शुरू जरूर किया है, लेकिन उस पेस पर काम नहीं हो रहा जिस पेस पर नौजवानों को उम्मीद और तवक्का थी काम होगा। 2-2 साल आज भी रिक्रूटमेंट को मुकम्मल होने में लगते हैं। उसके अलावा आप जम्मू अखनूर नेशनल हाईवे पर आइए, आपने पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा जी के घर तक अगर पहुंचना है तो यकीन मानिए कि आपको हर वक्त दोनों तरफ रास्ते के ध्यान रखना है कि कहां क्या होगा। अभी भी इतना भयंकर रास्ता है कि आप इस रास्ते के ऊपर रात के वक्त तो कम से कम नहीं चल सकते। मेरे साथ श्याम जी हैं। श्याम जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि रिक्रूटमेंटों में धांधलियां 5 अगस्त 2019 से पहले जो कुछ हुआ वो हो गया, आपने कहा इसके बाद जो सिस्टम आएगा उसमें चोरी चकारी नहीं होगी। ठीक है, आपने रिक्रूटमेंट स्क्रैप की, लेकिन उसके बाद अब अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस के मामले में आप नहीं बता रहे इंक्वायरी कमेटी ने क्या कहा, आपको क्या खौफ है, क्या डर है, किसी को मालूम नहीं। जेई जल शक्ति को लेकर कुछ नहीं कह रहे, और बाकी तमाम रिक्रूटमेंटें रुक गई हैं। और सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट दोबारा कब होगी, आप एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन कब तक निकालेंगे, उसकी जानकारी भी नहीं है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर रियासत की। अब तो हम ड्यूटी कहते हैं, लेकिन मैं तो नहीं कहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल में थोड़ा सा मलाल है कि ये एक बहुत बड़ी रियासत है। और मुझे लगता है कि मेरे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय होम मिनिस्टर जी जो हमारा स्टेटस है उसको रिस्टोर करेंगे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और पब्लिक डोमेन में, उनकी ये कमिटमेंट है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि और इतनी करप्शन डीप रूटेड और इंटेलेक्चुअल करप्शन की भी अगर हम बात करेंगे तो उसकी यहाँ पे कोई हद नहीं रही। ये बात दुरुस्त है कि 5 अगस्त के बाद 2019 के बाद कि यहाँ हम सब लोगों का कहना भी था और हो भी रहा है कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। लेकिन आखिर सिस्टम तो वही है जो लोग सरकार चलाते हैं, और खासकर जो बाबू लोग सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं। तो लोगों की चुनी हुई सरकार और इन लोगों में यही फर्क होता है। तो मैं बार बार रिपीट नहीं कहूँगा कि किसी ब्यूरोक्रेट और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या बोला हुआ है। मैं जगमोहन की तरफ इशारा कर रहा हूं कि उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है, तो वो बातें। लेकिन ये मैं एक्सक्यूज नहीं देना चाहता हूं। जहां तक आपने सब इंस्पेक्टर की बात कही है तो उसमें तो मुझे लगता है कि जो डिस्क्रीट सामने आया है और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है और जो एजेंसी है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उन्होंने तो ये कहा है कि ये इसमें बहुत ही ग्रॉस वायलेशन हुई है और डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी भी मैं इसको कहूंगा। गवर्नमेंट को भी डिस्टेबल करने के लिए कॉन्स्पिरेसी इसलिए कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये साजिशें सेक्रेटरीट के अंदर से भी हो रही हैं, चाहे वो छोटा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या कोई बड़ा बाबू हो। तो वो चाहते हैं कि ये यहाँ पे एक सक्सेसफुल और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट नहीं आए। तो आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे खुशी ये है कि सबसे पहले मेरे पार्टी के अध्यक्ष ने ये बात कही थी और उन्होंने जो बात कही हम उस पे अटल हैं और वो चीजें सामने आई। मुझे लगता है कि किसी की भी मेरिट को यहाँ एलिमिनेट नहीं होने देना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, बीइंग ए कस्टोडियन और जन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते। तो सरकार ने और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस पर एक्शन किया इमीडिएटली और वो लिस्ट स्क्रैप की। और आज बहुत मवाद आ रहा है, हमारे पास भी लोग आ रहे हैं
पहले तो ये बोलते थे ना, क्या बोलते हैं लोग? पैसे दिए हुए हैं लोगों ने, और ये भी कहते हैं कि फुल पेपर की इतना रेट था, और अगर आप लोगों ने 5 क्वांटल लेने हैं, 1 क्वांटल का इतना रेट था। इस तरह की तो बातें हुई हैं। आपने कहा कि मैं ये पब्लिक डोमेन में ये बात कह रहा हूं, हमारे पास लोग आ रहे हैं। और एक जिम्मेदार आदमी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते अब आप ये बात कह रहे हैं? नहीं है ना जमीनी, मैं तो सच बोलूंगा, मेरी स्टेटमेंट भी किसी ने लेनी होगी, मैं बता दूंगा वो कैसे हुआ। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं, जिस तरफ आपने इशारा किया है, उसको भी बड़ा अगली शैडो कर रहे हैं कि जो फाइनेंस की लिस्ट है, जहां उसके पहले की भी जो लिस्टें हैं, अगर मैं आपको कहूंगा सबसे बड़ी धांधली अगर हुई है तो वो फायर सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट है, उसमें तो ओवरेज लोग भी हुए हैं और अंडर क्वालिफिकेशन लोग भी हुए हैं, और उसमें एक एक घर के 4-4 भी हैं। मुझे लगता है कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसका संज्ञान भी लेना चाहिए। हमारी पार्टी के लोगों ने, हम लोगों ने उनके संज्ञान में ये बात भी लाई है। उन्होंने कहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन दो, तो उनके पास पूरी एजेंसीज हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जब ये मेरे लीडर का ये आहिद है, ये उनका भरोसा दिया है लोगों को कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आज 8 साल में देखो, और उससे पहले 12 साल की उनकी जो है पब्लिक लाइफ को देखो माननीय मोदी जी की, कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो यहां अगर इस किस्म के लोग जो हैं एक गवर्नमेंट को उसकी इमेज को टार्निश कर रहे हैं, तो हम यहां पे एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो नीचे का नरेटिव है, जो जनता की आवाज है, वो हम कंसर्न क्वार्टर में पहुंचाएं। आपकी मुलाकात भी हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर से पिछले दिनों, तस्वीर उसकी अखबार में भी आई। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात हुई, तो क्या श्यामलाल शर्मा ने ये तमाम बातें उनके संज्ञान में भी लाई और उनका रिस्पांस कैसा था? मुझे लगता है वो वेल अवेयर हैं, और उनका ये कहना था, मैं सारी बातें तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, एक इंस्टीट्यूशन की जो है उसका एक डेकोरम होता है, और आज तो हम अंडर ओथ नहीं है, लेकिन 2 बार लेजिस्लेटर बना हूं, कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, तो मुझे लगता है मैं इतनी बात शेयर करूंगा कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह कहा कि बड़े से बड़ा आदमी भी होगा, उसको श्याम जी बख्शा नहीं जाएगा इस मामले में जहां भी होगा। और मुझे लगता है कि फायर सर्विसेज का भी जो है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन पूरी माइक्रो लेवल पे होगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनके अब ये आ गया है कि ये इतनी बदमाशी करते हैं, ई लेवल हो गया है इन एजेंसी का भी। और ये जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और जो बाबू लोग हैं, वो इन चीजें देखो, एक वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, बहुत बड़ी ये हमारी स्टेट है, दूर दराज का एरिया है, तो मैंने 1-2 बार कहा था कि उनको एडवाइजर रख लेने चाहिए, अकेले वो कितना काम करेंगे, और कहीं कहीं से उनको सबोटाइज भी किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत से कार्नर से आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात की कि श्यामलाल जी, पंडित जी, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को। अरे श्याम जी, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है अखनूर, और अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर ही तमाम बातें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोग आपके पास भी आते होंगे, और जो बच्चे इल्जाम लगा रहे हैं कि जी लोगों ने जमीनें बेचकर पैसा दिया है, कईयों ने अपनी प्रॉपर्टीज बेच के पैसा दिया है, कईयों ने कुछ और चीजें की हैं, क्या इसको लेकर आपके पास भी लोग शिकायत लेकर आए कि जी हमने जमीन बेच दी, पैसा दे दिया, लेकिन आप देखिए ये हो गया? मेरे पास नहीं भी आए हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो है वो एविडेंस साथ लगे हुए हैं, किसने जमीन बेची, और थोड़े दिन और आप इंतजार कर लें, आप लोगों के पास भी आएंगे कि मेरा 25 लाख खा गया, मेरा 10 लाख खा गया, मेरा इतना खा गया, वो सब सामने बाहर आएगा। और उन्होंने कुछ लोग जो फैक्ट फाइंडिंग में जो ऑफिसर थे, वो बड़े, उनकी जो क्रेडेंशियल रही हैं आप भी जानते हैं। बिल्कुल, चाहे गोयल साहब हैं, चाहे द्विवेदी साहब हैं, चाहे अचल गोयल है, चाहे मनोज द्विवेदी जी हैं, चाहे अंचल सेठी जी हैं, वहां कोई किसी को भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और उन्होंने बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर से और अथॉरिटी के साथ उन्होंने तो फैक्ट फाइंडिंग, उनका जो डोमेन थी, जो रेफरेंस था, टर्म ऑफ रेफरेंस, उन्होंने उसको पूरा किया है। आगे अब सीबीआई को दे दी गई है। सीबीआई भी मुझे लगता है कि वो एक क्रेडिबल एजेंसी है हमारे देश की, तो मुझे लगता है कि वो भी डिस्क्रीट जो है वो फैक्ट फाइंडिंग में लगी हुई है। और जिस दिन भी उनके पास, पहले उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई करना है, वो पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, वो एफआईआर लगाएंगे, सामने जनता के आ जाएगा। और मुझे लगता है कि इसमें से बहुत से स्केलेटन बाहर आएंगे, जो प्रीवियस भी यहां पे इंप्लायमेंट हुई है, जो लिस्टें निकली हैं, मुझे लगता है वहां भी बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हैं। जैसे आपने कहा बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हैं, इस पर भी आऊंगा, लेकिन श्याम जी, नौजवान ये सवाल आज आपसे पूछता है कि
ठीक है, इसमें आप इंक्वायरी करवा रहे हैं, सीबीआई प्रोब होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन अब ये बच्चा पूछता है, कहता है कि जनाब ऑलरेडी 1 साल आपको लग गया था इस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को मुकम्मल करने में, अब 1 साल के बाद ये स्क्रैप हो गई। बहुत सारे बच्चे हैं जो एलिजिबल थे, यानी जिनकी उम्र 30 साल के कम थी अभी तक, वो सारे एलिजिबल थे बच्चे। अब अगर आप और 6 महीने इस इम्तिहान को दोबारा कराने में लग जाएंगे तो वो इनएलिजिबल हो जाएंगे, फिर उन्हें भी कोर्ट के पास जाना है। ऑलरेडी बहुत सारे, उसको 700-800 बच्चा कोर्ट में ऑलरेडी गया हुआ था, जिन्हें कोर्ट ने, कैट ने रिलीफ दिया और वो बच्चे भी इस इम्तिहान में बैठ सके जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा थी। तो श्याम जी, एक आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के समक्ष ये रिक्वेस्ट आपकी तरफ से भी जानी चाहिए कि एक ही बार इन तमाम बच्चों को एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं, बेईमानी कोई कर गया, चोरी को कोई कर गया, लेकिन उनका एक मौका जो है उनसे छिन गया, और अब मौका पता नहीं 5 महीने बाद मिलता है, 6 महीने बाद मिलता है, तब तक उनकी उम्रें आगे निकल जाएंगी। मुझे लगता है कि ये एक ह्यूमन इशू जो है वो राइज होगा और माननीय गवर्नर साहब इसका जरूर संज्ञान लेंगे, और अब हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, हमारा ये दायित्व है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नीचे से कार्यकर्ता से लेकर हमारी जो स्टेट की लीडरशिप है, हमारी ये जिम्मेवारी है कि इमीडिएटली रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो। ये होल्ड पे हो गया है बिल्कुल, और ये 1200 जो बच्चा है, इनको किसको रिलैक्सेशन की जरूरत बनती है या क्या बढ़ती है, इसमें मेरिटोरियस बच्चे भी हैं। ये नहीं हम कहते कि कितने % वहां से आए हैं, कितने नहीं आए, वो मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है और मैं आई एम नोबॉडी इसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी करूं, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए मुझे लगता है कि अब इसमें कोई मल्टी एजेंसी का एक ही, ये टर्न की बेसिस वालों ने जो है ना बेड़ा गर्क किया है, ये टर्न की बेसिस पे कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो वो अच्छी बात है। अरे इधर से जो इतनी बड़ी डीप रूटेड करप्शन रही है जम्मू कश्मीर में, ये जो माइंडसेट रहा है उन लोगों का, वो निकलते निकलते निकलना है। ये गवर्नर साहब भी इन चीजों से बड़े परेशान हैं। तो ये ओवरऑल जो चीजें हैं उनमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, उसमें लोगों को भी बियर करना पड़ेगा। जो हम लोगों ने तकलीफें देखी हैं, जहां आज की जनरेशन देख रही है, आने वाली जनरेशन ये नहीं देखे कि यहां पुश और पुल चलता है, सिफारिश चलती है, मेरिट इग्नोर नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने कहा मेरिट इग्नोर नहीं होनी चाहिए, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में हसनैन मसूदी, उन्होंने कल पार्लियामेंट के पटल पर कहा कि 61,000 के करीब डेली वेजर और अलग अलग स्कीमों के तहत जो लोग लगाए गए हैं, वो तमाम लोग जो हैं सड़कों के ऊपर हैं, उनकी रेगुलराइजेशन का मामला है, उन्हें रेगुलराइज नहीं किया गया। साथ में उन्होंने होमगार्ड्स की बात भी की, कहा जनाब आज के दौर में 2700 रुपया जो उनको मिल रहा है। केंद्र सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है कि इनके लिए सोचा जाना चाहिए। श्याम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि डेली वेजर्स और ये बाकी तमाम लोगों को लेकर उन्होंने बात की है, होमगार्ड्स को लेकर बात की है, क्या आपको नहीं लगता कि इतिहास पर भी नजर दौड़ाने की जरूरत है, पता करने की भी जरूरत है कि इतने सारे लोगों को इतने लंबे वक्त तक रेगुलराइज किसने नहीं किया? देखिए, जहां तक आप लोगों ने ये हमारे वर्किंग डिपार्टमेंट जो थे, पीएचई, इरिगेशन, फ्लड, उसमें 26 डिपार्टमेंट है। कहीं कहीं तो मुझे लगता है रेवड़ियां भी बांटी गई हैं, लेकिन पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल की मैं बात करूंगा कि 1976 के बाद आप लिख लें यहां, और जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उनको भी बताना, यहां पे 7,000 स्कीम जो है पानी की, ड्रिंकिंग वाटर की यहां पे बनी। कश्मीर में बाई ग्रेविटी आता है, यहां हमारे स्टेजेस से जाता है, और 4-4 स्टेजेस भी हैं आपके हिली एरिया में, डोडा के। हालांकि कुछ लोगों को अभी तक भी साफ पीने का पानी नहीं मिला, लेकिन जुनेद साहब उसमें मैन पावर का कंपोनेंट ही नहीं रखा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें काट तो दे देती थी, घोड़ा तो हमें खुद लेना था, और घोड़े का जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर है, उसका चारा, उसका रख रखाव, वो स्टेट का प्रेरोगेटिव भी होता है और रिस्पांसिबिलिटी भी होती है, क्योंकि इस मुल्क को चलाने के लिए एक सेट फ्रेमवर्क है। एक तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट रूल है, वो ये कहता है कि 2% से ज्यादा जो आपकी पॉपुलेशन है आप एम्प्लॉय नहीं गवर्नमेंट में लगा सकते। नंबर 2 कि जो एम्प्लॉय आप गवर्नमेंट में अपनी, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, मैं यहां लोगों को इनलाइटन करना चाहता हूं, तो वो अपने रिसोर्स से आपने देना है। और अगर हम लोगों को अपनी यहां की तनख्वाह 3 महीने की नहीं दे सकते हैं, इस साल का आपका जो 22-23 का बजट प्लान लेआउट है,
वो 1,04,000 करोड़ का है। देखने में तो 1,04,000 करोड़ है, लेकिन 70,000 से ज्यादा रेवेन्यू कंपोनेंट है। रेवेन्यू कंपोनेंट में आप तो समझते हैं, जनता जनार्दन को यह बताना चाहता हूं कि रेवेन्यू कंपोनेंट का होता है जो तनख्वाहें देनी है हमने, लेकिन इनकी जो है वो गलती उस समय के मेरे प्रेडिसेसर जो रहे हैं, जो चीफ इंजीनियर रहे हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रहे हैं, स्कीमें तो चला ली, इनको नीड बेसिस ये रखा। और हमारी गवर्नमेंट जब जिसमें मैं मंत्री था 2009 में जो बनी थी, आपको पता हमने 60,000 विद वन पेन स्टॉक जो थे वो रेगुलाइज किए थे। 1994 से लेके बीच में 2005 और कुछ लोग पुश एंड पुल वाले भी थे, लेकिन वो रेगुलाइज किए। वो रेगुलर ये जो लोग हैं जिसमें 23,000 समथिंग इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का है, और ये नौकरी भी कर रहे हैं, और अगर ये 23,000 को भी परमानेंट कर रहे हैं, 26,000 की फिर वैकेंसी बनती है। मैं ये 2014 के आंकड़े बता रहा हूं, उसके बाद भी 2-4 या 500 स्कीम कंप्लीट हुई होगी। अब जल मिशन में आप लोगों ने चलाना है, पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया, स्कीमें कौन चलाएगा? फेल हो गया मिशन जम्मू कश्मीर में। नहीं, फेल तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि यहां एक तो काम करने की आदत नहीं है हमें, वेदर दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स और जहां प्राइवेट भी जो लोग हैं वो पहले टर्न की बेसिस पे था कि सोर्स से लेके टेप तक, टूटी तक एक ने करना है, वो इतनी कैपेसिटी नहीं है। अब डिपार्टमेंट ने जो है वो पाइप परचेज कर ली है। आपने बोला है फेल, मैं कहूंगा कि अभी फेल नहीं हुआ, लेकिन अगर हमने पाइप लेआउट कर दी और सोर्स डेवलप नहीं हुआ तो यहां लोग मुंह में त्राई त्राई होगी। पाइप आपको पता है परचेज कर लिया डिपार्टमेंट ने, अब कर लिया, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सबोटाइज किया गया, क्योंकि कंट्रैक्टर नहीं करें तो हम ही करते रहें। और असली जो कवाड़ा होता है यहां, आपको पता है कि मुझे जिन लोगों ने फंसाने की कोशिश की थी, तो पाइप का कितने स्कैंडल निकले थे। 60% पाइप परचेज नहीं होती थी, सिर्फ उसके बिल एडजस्ट होते थे। आई हैविंग रिकॉर्ड आज भी है। और मैं आज यहां कहता हूं कि जो मेरे प्रेडिसेसर मिनिस्टर रहे हैं, तो एक मिनिस्टर को कोट किया था उस समय के मेरे चीफ मिनिस्टर ने, कहते श्याम जी अगर 300 करोड़ रुपए की पाइप परचेज होती थी, आपने इस समय 120 करोड़ की परचेज की है, तो आप कहते हैं मैं 2 टाइम मोर परचेज की है, क्योंकि 2 इलेक्शनें आगे फेस करनी थी। तो ये कैसे हुआ? मैंने कहा जनाब सीसीटीवी कैमरे लाए, सेंट्रल परचेज कमेटी बनाई और फिर सेंट्रल वेरिफिकेशन कमेटी बनाई। जो ऑफिसर इस हफ्ते जाता था वो अगले हफ्ते नहीं जाता था। तो फिर उन्होंने एक मिनिस्टर को कोट किया, कहते श्याम जी फिर अगर 200 या 200 करोड़ रुपए का यहां कुछ होता था, तो जो आपके पहले रहे हैं उनके पास कितने पैसे होंगे? मैं क्या, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस गुनाह में नहीं जाना चाहता। यहां तो जिन स्मॉल स्केल को बताया गया था, 2 तो फैक्ट्रियां ही नहीं थी, और एक में उस समय का मिनिस्टर जो था वो शेयर होल्डर था, जहां से परचेज की गई थी, जिसको बताया गया था कि परचेज स्मॉल स्केल को जो है वो आपने देना होता है 60-40 की रेशियो। ठीक। वो 5 थी, 5 में से 1 पाइप बनाती थी, 4 बनाती ही नहीं थी। एक तो मेरे पुरखों में बताई हुई थी, उसमें ही मिनिस्टर जो उस समय का इमीडिएटली मेरा प्रेडिसेसर था, वो उसमें वो भागीदार था। आपका प्रेडिसेसर मेरा प्रेडिसेसर उसमें था। आज स्थिति क्या है श्याम जी? इस समय आप स्थिति कैसी देखते हैं? जानकारी तो आज भी आपके पास आती होगी। मेरे पास है, लेकिन पाइप मेरा यही है, मैंने गवर्नर साहब को भी कहा कि पहले सोर्स और सोर्स की पोटेंशियल देखनी है कि डिस्चार्ज कितना है। अगर 5,000 गैलन पर आवर का है तो पाइप लगा देंगे 25,000 गैलन वाली, और सोल कितने कवर हुए, कैचमेंट एरिया दिखा देंगे, पाइप टेल एंड तक पहुंचा देंगे। वो जो है ये कंपोनेंट और मेजर कंपोनेंट है। बाकी जो है 20% लगते हैं ट्यूबवेल पे, 80% पाइप का कंपोनेंट होता है, और फिर लेबर का भी होता है। 90 सेंटीमीटर नीचे जानी चाहिए, आप कहीं 9 सेंटीमीटर में नहीं देखेंगे, ऊपर ही देखेंगे लगी। जमीन के नीचे 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मुझे श्याम जी ये भी बताइए, ये तो आपने पीएचई विभाग की बात की, लेकिन आपके घर की तरफ अगर आना हो तो NHIDCL जो रास्ता बना रहा है, मुझे लगता है लगभग काफी साल आपको भी इस रास्ते के ऊपर हो गए चलते हुए,
और पिछले दिनों हादसा भी हुआ यहाँ पर, जिस हादसे में अल्लाह का फजल था कि आप बाल बार उस हादसे में बचे। तो ये रास्ता आपको लगता है कि इसी जन्म में कंप्लीट होगा या इसको भी अगला जन्म लग जाएगा? मुझे लगता है कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पे पैनी नजर रख रही है, लेकिन जब ये आज आप सोचेंगे, कभी कभी मेरे और आपके बारे में ये लोग कहते हैं कि आज इनमें इतनी हम नेगेटिव है नहीं, लेकिन सच बोलते हैं तो बोलते हैं ये नेगेटिविटी कुछ लोग अभी भी यहाँ पे कमेंट कर रहे होंगे। तो लोग तो हैं, उनका काम है कहना। लेकिन जब ये अवार्ड हुआ था, जिस फर्म ने लिया था वर्गीज से, और उसके बाद सबलेट किया था, वो कश्मीर की फर्म है, उन्होंने अभी तक काजीकुंड से लेकर श्रीनगर तक नहीं बनाया। कब चला था? ठीक, आपको पता है? बिल्कुल। सबसे पहला जो है, जब 2002 में मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट बनी थी, सबसे पहला प्रोजेक्ट आया था, तो वो प्रोजेक्ट आया था उस समय आरएनबी के मिनिस्टर मेरे स्वर्गीय भाई मदन लाल शर्मा जी थे, और बहुत प्रोएक्टिव मिनिस्टर थे। ये वो सबलेट उसको किया हुआ है, उसने आगे सबलेट किया हुआ है। तो क्रेडिबिलिटी जो है वो बड़ा काम करती है। आप तो वो कहीं ना कहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इसके पीछे है। तो मुझे लगता है अभी और 6 महीने लग जाएंगे। अभी आप और कह रहे हैं 6 महीने, जबकि उन्होंने कहा था कि 2021 मार्च में ये कंप्लीट होना था, तो ये 2022 का मार्च भी चला गया, 2023 आने वाला है, अगले लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जैसे सुनने में आया कि उन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया है अपनी सरकार को कि जी मुझे ट्रेन लेकर घाटी जो है वो 2024 के चुनाव से पहले जाना है, और जो 4 लेनिंग हो रही है घाटी कश्मीर तक, उस 4 लेनिंग को भी आपने मई 2024 से पहले कंप्लीट करना है। तो जम्मू से श्रीनगर वाला 4 लेन कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगता है अखनूर वाला भी हो जाएगा? मुझे लगता है अब हो जाएगा, होना चाहिए। उम्मीद है आपको? खरामा खरामा चल रहे हैं, कश्मीरी में वर्ड होता है खरामा खरामा। लेकिन आपकी सड़क के ऊपर नजर कोई नहीं आता, ना कोई काम करने में। मेरे एक आधा मजदूर कहीं नजर आता है। मेरे लड़के अगले दिन बोल रहे थे कि कहीं लगता है चले गए हैं। मैंने यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के जो एसडीएम है नॉर्थ, उनके संज्ञान में ये बात लाई, डिबकाम को भी बताया है। मैंने उनको बोला है कि इनको पूछो हैं कहां, कहीं नजर तो आए, पता तो चले सड़क के ऊपर कोई सड़क। और जो पहले, इनसे पहले हमारे यहाँ पे डिबकाम थे, उन्होंने संज्ञान लिया था, डॉक्टर राघव लंगर ने इसका संज्ञान लिया था और इनको पेनल्टी भी इंपोज की थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने बख्शीश ली थी और टाइम बाउंड मैनर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश की थी। अब भी हमारे बड़े अपराइट ऑफिसर हैं रमेश जी, जो हमारे यहाँ के डिबकाम हैं, तो मुझे लगता है कि उनका इस पर होगा, क्योंकि हम क्यों ये डेटें जो हैं कंप्लीटेशन की जो है वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अंत में श्याम जी आपसे जानना चाहूंगा, चुनाव जम्मू कश्मीर में कब तक असेंबली के होंगे? क्या आपको लगता है कि नवंबर दिसंबर में होंगे, या आपको भी लगता है कि मार्च अप्रैल में होंगे? और दूसरा ये, क्या श्याम जी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस के बीच में जब जाएगी तो केवल एक चीज आपकी मदद करेगी कि विपक्ष कहीं नहीं है, तो आप अकेले हैं मैदान में, इसलिए लड़ना आसान हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। चुनाव कब तक? मुझे देखिए, जो माननीय, मैं जहां की गवर्नमेंट की भी बात करूंगा, कुछ लोग सबरडाइज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शिद्दत से गवर्नर साहब काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट है, खसूसन तौर पर प्राइम मिनिस्टर जी की, वो बड़े कीन हैं, बहुत चिंतित रहते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो डायरेक्ट इन चीजों को देखते हैं। बाकी मिनिस्टर भी जो हैं दे आर वेरी लिबरल, चाहे आप सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहेंगे, जल शक्ति वालों को, किसी ने भी मुझे नहीं लगता है कि कोई कमी कर रहे हैं। यहां थोड़ा सा लोकल पार्ट पे हमारे पे ढलाई है, उसको भी गवर्नर साहब जो हैं, आप जल शक्ति मिशन की बात की तो आप देख रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि नट बुडल जो है वो टाइट किए जाएं। लेकिन मैंने उनको एक बात कही थी कि ज्यादा लोग नहीं चाहिए होते। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है वो ठीक हो, उसको एक तो काम की जानकारी हो और थोड़ा वेजिटेरियन हो, आज वो थोड़ा कम लग रहा है। खासकर ये जो वर्किंग डिपार्टमेंट है हमारे, इसमें थोड़ा हाथ खुल गया है। ठीक, अगर उस पे चेक लग जाए तो ये जो कार्तिक स्वामियों को हमने ढूंढना है। गणेश महाराज तो हर जगह विराजमान है, लेकिन कार्तिक स्वामी की कमी है। जब तक कार्तिक स्वामी की पूजा नहीं होगी तो वो कर्म जो है, वो काम जो है संपूर्ण नहीं होगा। क्योंकि वो मोर पे सवारी करते थे, तो परमादरणीय गणेश जी ने अपनी बग्गी पे जाना है, तो वो स्पीड थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी।
स्पीड को बदलने की जरूरत, वो स्पीड क्यों बदलनी पड़ी। तो मुझे बताइए, आप खुश हैं इस चीज से कि आपको एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, चूंकि विपक्ष में कोई है नहीं, कांग्रेस में जितने नेता थे वो सब बीजेपी में चले गए, बचे कुछ आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, थोड़ी सी कांग्रेस बची हुई है, और कांग्रेस की हालत इस समय यह है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाना है और 2 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन रहा उनसे। ये हालात हैं कांग्रेस के। तो खुश हैं इस सिचुएशन से आपकी, एंटी इनकम्बेंसी हो, कुछ हो, लोगों के पास तो कोई विकल्प है ही नहीं, हम ही को वोट पड़ना है। मेरे जैसा जो कार्यकर्ता है वो खुश नहीं होता है, और मेरी लीडरशिप ने जब कह दिया, बहुत ही परमादरणीय और बहुत ही कदबार लीडर हमारे राजनाथ सिंह जी, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग, उन्होंने जब कह दिया कि एक स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए, हालांकि उन पर टिकट अपनी भी हो रही है, जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें विपक्ष की भूमिका ट्रेजरी बेंचेस से भी ज्यादा जिम्मेवारी। आप तो खुश होंगे कि जम्मू कश्मीर में तो आपके लिए खाली मैदान। मैं वो नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि बराबर का पहलवान होना चाहिए, लेकिन लाएं कहां से पहलवान? तो फिर हमारा कसूर नहीं है ना, ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं। लोग कहते हैं कसूर आपका, आप सब ले जाते हैं अपनी पार्टी में। नहीं, अच्छे लोगों की जरूरत ही नहीं है उनको भी ऐसा ही चाहिए, कोई मीर चाहिए, कोई दूसरा चाहिए, कोई तीसरा चाहिए। अब देखो ना, 2 महीने हो गए, अध्यक्ष नहीं बन रहा, और गुलाम नबी आजाद लगे थे बनाने विकार उसूल को अध्यक्ष, उनके अपने साथी सारे भिड़ गए, उन्होंने कहा जनाब हम तो सीनियर लोग हैं, आप कहां लगे इसको बनाने, ये हमारा जूनियर आदमी है। तो इस स्थिति में जब पार्टी का स्ट्रक्चर पूरे देश भर में हिला हुआ है, एक के बाद एक सरकार गिर रही है, झारखंड की बारी, ऐसा लग रहा है कि झारखंड की अब बारी है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी वो जो है, वहां पर भी बाघेल और उनके बीच में जो है तनातनी शुरू हो गई है मिस्टर राव के बीच में, और कर्नाटक में सरकार अभी बनी नहीं, तो मुख्यमंत्री के पद के लिए वहां लड़ाई चल रही है कांग्रेस के बीच में। गोवा में उनके सारे लोग जो हैं, दिगंबर कामत जो है वो दूसरी तरफ जाने वाले थे। तो ये सारी स्थिति है कांग्रेस की। इसके बीच में जम्मू कश्मीर, जहां उनका जनाधार भी घट चुका है, बड़े सारे नेता भाग चुके हैं, वहां पर एक अध्यक्ष बनाने में आज 2 महीने हो गए। मुझे लगता है इसका उचित आपके सवाल का जवाब तो कांग्रेस वाले दे सकते हैं, ये उनके घर की बात है। नहीं, आप हमारा इसमें क्या कसूर है? उस घर से आप आए हैं, तो मैं इसीलिए आया था ना, मेरे से और भी लोग गए हैं जो कर्मयोगी लोग थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, जिनकी ये सोच थी कि ये अखंड भारत कैसा होना चाहिए, और भारत हमारा जो है, आज आप देखें विश्व पटल पे, तो भारत की जो आज क्रेडिबिलिटी है, आपने कहीं देखा कि 2 मुल्कों का भयंकर युद्ध हो रहा हो और उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दोनों प्रेसिडेंट को फोन करते हैं, 10 से 12 घंटे जब 15 घंटे के लिए सीज फायर करते हैं दोनों मुल्क, रशिया जैसा कंट्री भी और यूक्रेन भी, और नेशनल फ्लैग बताते हैं हमारे बच्चे और उनको सल्यूट करती है यूक्रेन की आर्मी भी और रशिया की आर्मी भी। कोई छोटी बात थोड़े है। तो अब ये राहुल गांधी जी के बस की बात थोड़े है, ठीक है ना। बात जम्मू कश्मीर की हो रही थी, अध्यक्ष क्यों नहीं बन रहा? वो जब राहुल गांधी जी जहां नेता होंगे, ये उसके बस की बात नहीं है, वो बेचारा है, उसके बस की, मैंने देखा है उसको। अब मुझे बताइए, मुझे आप सारी पढ़ते हैं, आपने ओबामा का जो बुक आई है उस पे जो टीका टिप्पणी हुई है, उन्होंने परम आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए कितनी अप्रिशिएट किया है और ये कहा है कि वो दृढ़ निश्चय वाले बात है। तो इस जिनकी आप बात कर रहे हैं उसके लिए क्या नर्वस, इससे ज्यादा नहीं मैंने कहना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा का यह कहना है, जब कांग्रेस को लेकर, जहां से जिस घर से आए हैं, इन्होंने कहा उसको लेकर मुझे अब कुछ कहना नहीं, लेकिन 2 महीने का समय बीत चुका है और एक अध्यक्ष चुनने में कांग्रेस को समय लग रहा है। और उन्होंने एक बात साफ तौर पर यह कही है कि जहां तक रिक्रूटमेंट का ताल्लुक है, सरकार को एक तो जिन लोगों ने बेईमानी की है उन्हें बख्शना नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को दोबारा से शुरू किया जाए ताकि युवाओं का समय जाया ना हो। और तीसरी बात यह भी कही, हमें विपक्ष के ना होने से खुशी नहीं, मलाल है। हमें मजा आता है चुनाव लड़ने में और राजनीति करने में अगर विपक्ष में भी ताकतवर लोग मौजूद हों। और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर श्यामलाल शर्मा का साफ तौर पर यह कहना है कि स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। जिस गति से, जिस स्पीड से आप चल रहे हैं, इससे आगे बढ़ा नहीं जा सकता। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। अब देखते ही हैं कि स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस कदम को कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट मामले में लिस्ट को स्क्रैप करके सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए,
उसे इन्होंने भी सराहा कि एक अच्छा कदम है, लेकिन अब आपको रिक्रूटमेंट करने में विलंब और नहीं करना चाहिए।